हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने इक्विटी में क्या क्या किया था 2020 से लेकर 2021 तक। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमने ऑप्शन में क्या क्या गलतियां की। ऑप्शन में तो काफी बड़ी बड़ी गलतियां की हमने। मैं लगभग लगभग 3 बार या 4 बार अपना अकाउंट खाली कर चुका हूँ। तो वही आपके साथ सारा शेयर करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि हमने ऑप्शन में क्या क्या है। हम सबसे पहले सेगमेंट चेंज करते हैं। सेगमेंट था हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। 2019 से लेके देखते हैं हम क्या क्या हुआ। ये देखिए, यहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमने अकाउंट ही 2020 में स्टार्ट किया था और पहले एक से लेकर 2 साल तो हमने इक्विटी में ही किया है। तो देखिए 2020-21 में भी सारा का सारा खाली है। 2021-22 में देखते हैं। पहला साल हमारा लॉस लॉस देखिए, जो कि है 1573। एक ट्रेड में भी इतना लॉस हो जाता है। और हमारा ब्रोकरेज देखिए 5697। नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है 7271 रुपए। तो ये जो आपको मेजोरिटी चार्जेस दिखाई दे रहे वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में दिए। कितने? सिर्फ 3 दिन में। तो मैं वो स्टोरी तो बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड ने, वो भी पहले इक्विटी में कर रहा था। वो भी कह रहा था कि हम क्या करते हैं, स्टॉक में करते हैं। स्टॉक में करने के बाद हमने जो है बैंक स्टेटमेंट वो अपडेट करके हमने एफएनओ का सेगमेंट शुरू किया। शुरू करने के बाद मुझे पता था कि इस ऑप्शन में लिक्विडिटी तो बहुत है, पर उस टाइम तक मुझे टेक्निकल नहीं आ रहा था, फंडामेंटल नहीं था, साइकोलॉजी मालूम थी, आरआर रेशियो, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, वाई डेटा, ओपन इंटरेस्ट कुछ भी पता नहीं था। तो लिक्विडिटी बहुत थी, ये तो मुझे पता था पहले से ही। तो मैंने क्या किया, पहले दिन लगभग लगभग 30 से लेकर 40 ट्रेड मारे थे। और मेरा कैलकुलेशन ये था कि यार मैं 30 ट्रेड भी मारता हूँ, 10-12, जो कि आपने देखा पिछले साल पूरे साल में मेरे चार्जेस थे 1100 रुपए। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 दिन के चार्जेस है लगभग, इसमें से मेजोरिटी। तो मुझे लगता था मैं 30 ट्रेड भी मारता हूँ तो मुझे 10 रुपए या 12 रुपए लगता था चार्जेस उस टाइम पर इक्विटी में। तो मैंने लगा, मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया 10 या 12 को, मुझे लगा 300 या 400 रुपए का टैक्स लगेगा। तो मैंने पहला ट्रेड लिया। तब 25 का लॉट था बैंक निफ्टी में लगभग लगभग। तो पहले ट्रेड में काफी होने के बाद में 1000-1500 रुपए का प्रॉफिट में था। एक मिनट, हम पेज वाइज से चलते हैं। ये देखिए 31/3/2022, 518 का लॉस। ये देखिए 56, 337, 15 रुपए, 36, 236 रुपए, 401 रुपए का लॉस। और तारीख तारीख देखिए आप, 17 तारीख के सारे के सारे 31, 31, 31, 31, 31। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ये जाने ये मिलेगा नहीं, हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो उस टाइम पर ये हुआ कि मैं 1000 रुपए के प्रॉफिट में था। और मैं क्या हुआ, 3 बजे के आसपास मुझे 30-40 पॉइंट एक ही लॉट में मिल गई। क्या बोलते हैं, तुक्का ट्रेडिंग। लकीली वो जिस ट्रेंड में चल रहा था उसी तरफ मैंने कॉल बाय किया। 300-350, 200-250 रुपए के आसपास का प्रीमियम होगा। और मैं क्या करता, उसी स्ट्राइक प्राइस में बार बार एंट्री मारता था। तो ऊपर से मुझे 8-10 ही ट्रेड दिखाई दे रहे थे, पर वो काफी 30-40 ट्रेड हो, 30 हो गए थे। 30-40, आई मीन इतना तो देखा नहीं, पर हो गए होंगे। तो 1000 रुपए का प्रॉफिट था। और चार्जिंग खत्म हो गई मेरे मोबाइल की। चार्जिंग खत्म होने के बाद मैं चार्ज जल्दी से लगाया और वहां तक देखा कि यार 1000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो 100-200 रुपए रह गया। तो मेरा यकीन से क्या क्या हुआ, ये 200 जाकर और 200 से जाएगा। और अगले दिन देखता हूँ तो जो मेरा अकाउंट में कुछ 6-6,500 रुपए होंगे, तो वो कट कर डायरेक्टली 4200 या 300 रुपए रह गए। और मैंने देखा कि अब फिर 2-2,500 रुपए का
इतना बड़ा लॉस अपना हुआ नहीं है। लॉस तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में था 200 250 रुपए के। 200 रुपये जाकर और 200 जाएंगे। एक मेरे कैलकुलेशन था कि यार 400 रुपये तक टैक्स और ब्रोकरेज लगेगा। मुझे नहीं पता कि एक ट्रेड लगाने के बाद क्वांटिटी एक हो या 200 250 300 भी हो, ब्रोकरेज और टैक्स उतना ही लगता है लगभग ऑप्शन में। आप मल्टीपल 900 के ऊपर क्वांटिटी बाय करेंगे सेल करेंगे तो वो अलग बात है। तो मैंने स्टॉक केयर को फोन लगाया और वहाँ के जो भी शायद उनके ऑफिसर्स होंगे, वो भी कहीं नहीं थी। तो उन्होंने क्या क्या कहा, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 6 से 6,500 रुपये था। और उन्हें लगा कि यार आपका ओपनिंग बैलेंस तो इतना ही दिख रहा है। उनको भी शायद पूरी जानकारी मालूम नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, आप एक टिकट रेस कीजिए आप स्टॉक में, आपको ऊपर सारी इंक्वायरी होगी और आपका जो फंड है सब कुछ सही रहा तो 8 से 10 दिन में आ जाएगा। और जो फंड था वो मेरे घर का फंड था, उसमें आधा से ज्यादा, और वो मुझे घर पर देना भी था। तो मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड किसी का किस टाइम पर अपने फ्रेंड काम आते हैं। तो घर का फंड मैंने यूज किया। यूज करने के बाद पहले दिन ही 2 2,500 रुपये की, यार कोई मेरे को लगा कोई बात नहीं वापस आएंगे 8 दिन में। दूसरे दिन भी मैंने 25 से लेकर 30 ट्रेड मार दिए और वहां पर भी लॉस 200 250 ही होगा या 300 होगा, इतना ध्यान नहीं। 2 2 2.5 साल हो गए उसको, 2024 आने वाला है, आ चुका है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, दूसरे दिन बेस हुआ, मैंने फिर कॉल किया। 3 4 हजार तो मेरे चले गए थे। मैं फ्रेंड को बताया, मैं अपनी कहा था ना कि आईएफएल के उसको ट्रेड टिप्स आती है कंपनी की तरफ से, खुसरो ब्रोकर है। तो मेरे उस फ्रेंड को बताया सिर्फ 2 हजार ही बाकी थे मेरे अकाउंट में। और वो बताता पहले दिन ही उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने कॉल दिया। वो छोटे प्रीमियम थे लगभग 50 रुपीज 60 रुपीज। तो वो 94 पर चला गया था। 94 पर चला जाने के बाद मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था। उसने 94 का बता दिया और उसने कहा यार थोड़ा सा फुल बैक आने दे, उसके बाद खरीद लेना। तो मैंने वहां पर ही उसे खरीद लिया 25 क्वांटिटी में। फिर एक छोटा लॉस हुआ, मैंने बुक कर दिया। और उसने बताने के बाद भी कुछ महीना 1.5 महीना ही अपना जो अमाउंट था अकाउंट में पड़ा हुआ वो पूरा पूरा साफ कर दिया। पूरा अकाउंट साफ होने के बाद घर वाले कुछ दिनों बाद 15 20 दिन तक तो कुछ नहीं बोले। पर घर वालों को पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि यार जो तेरे अकाउंट में पैसे है वो विड्रॉ करके दे दो। कुछ 4 4 5 हजार रुपए थे, 4 साढ़े 4 हजार रुपए। तो यार मैं कैसे एडजस्ट करूँ ये मेरे को आइडिया नहीं आया। तो मैंने अपने फ्रेंड था जो कि अ, अभी मेरा फ्रेंड है, और जब से मुझे ट्रेडर बनना है लगभग लगभग 2016 17 आसपास से, मैं जब मेरे पास मोबाइल है तब मैं उसी के यूट्यूब पर देखता था कि यार जरूरत क्या है, ये क्या है। और उसी लिंक से ओपन करना करता था। ढाई मुझे अकाउंट ओपन करने में 2 2.5 साल लगे, क्योंकि उस टाइम पर क्या ऊपर मालूम ही नहीं था कि अकाउंट कैसे ओपन करता है, एबस्ट्रैक्ट क्या होता है, फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, बैंक ब्रोकर क्या होता है, किसके कितने चार्जेस पड़ते हैं, कितने, कुछ भी नहीं पता था। तो उस टाइम पर शेर खान था। अब तो शेर खान के नॉर्मली कहीं पर देखने को ही नहीं मिल रहा है कि शेर खान नाम का कोई ब्रोकर भी है या नहीं है। तो जब से मुझे को ट्रेडर बनना, उससे पहले वो मेरे साथ ट्रेडिंग मतलब इन सब में इन्वॉल्व था। तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। सबसे पूछ कर देख तो लिया 4 5 हजार लगने वाले पर उसके पास भी पैसे नहीं। तो उसने कहा कि यार एक फ्रेंड है, उनका नाम नहीं ले रहा मैं, तो उनसे पूछो। तो मैं वो भी हमारे फ्रेंड है, थोड़े एज में बड़े हैं हमसे 5 7 साल। तो मैंने एक बार ही कहा, कहा भी नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं कि पैसे किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, क्या जरूरत पड़े। मैंने एक बार कहा और उन्होंने पैसे
मुझे कैश दिए और कैश देने के बाद ही वो पैसे मैंने घर दिया। उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद मैं अपस्टॉक को ही रिकमेंड करता था, अपने फ्रेंड को रेफर करता था, उनका अकाउंट ओपन करता था। मैंने मेरे अकाउंट को भले ही 2-2.5 साल लगे अभी, कि उस टाइम पर मुझे अपना छोटा अकाउंट बड़ा भी करना था, उसके लिए टाइम लगा। एटीएम आने के लिए भी 5 से 6 महीने लगे, क्योंकि उसके बिना फोन पे चलना होता और आपको पेमेंट यूपीआई से या नेट बैंकिंग से करनी पड़ती थी। तो मैंने अकाउंट भले ही बहुत जल्दी स्टार्ट किया होगा, 19 में ही, पर फंड डालने के लिए मुझे काफी 5, 6, 7 महीने भी लगे होंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मैंने रेफर कर करके उनके 2,000 रुपये दे, और अपने जो पहला फ्रेंड था, कि उसने कहा था कि यार आप तू इनसे देख, पूछ कर कि उनके पास है या नहीं। तो उस फ्रेंड के यहाँ मैंने काम किया 2-2.5 हजार रुपये, और ये पैसे देखने में भी मुझे काफी समय लगा था उनको, कि ऐसा तो नहीं है कि यार हमारी कोई पैसिव इनकम चल रही है। तो मैंने रेफ करके फंड 2,000 दिए, और उस फ्रेंड के यहाँ पर काम करने के बाद उसने 2,000 दिए, 4,000। तब से यार मैंने सोच लिया था कि यार उधारी का पैसा किसी से उधार मांग कर या बाहर से पैसे का यूज नहीं करूंगा। जब अपने पास पैसे आएंगे तभी ही ट्रेडिंग करूंगा। तो ये तुम्हारा पहला साल था, 2021-22। अब हम 22-23 देखेंगे। तो यहाँ पर भी नेट ग्रॉस लॉस है हमारा 2,091 रुपये, ब्रोकर लगा है 1665, और नेट लॉस है 3756 रुपये। और इसके बाद हम स्विच हो गए थे अपस्टॉक से जीरो तक। मतलब ऐसा नहीं कि हमने स्टॉक को छोड़ ही दिया है, हाँ, पर इसकी अपस्टॉक की एक कमी ये है, मुझे पसंद है कि वो जो हमारा ये है, इसका कम हो गया, ये माइनस में चला जाता है जहाँ पर हम फंड डालते हैं वो। तो हम स्विच कर चुके थे ट्रेडिंग के लिए जीरोधा में। जीरोधा में भी हम प्रॉफिट में होने के बाद भी लॉस में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना लॉस। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी लॉस पे हो, मतलब ग्रॉस पिनल लॉस में है। ये देखे हम कैसे कैसे क्या ग्रो हो रहे, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी लॉस में, ग्रॉस लाइन पर। अब हम जीरोधा में देखते हैं कि जीरोधा में हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। 1 मिनट, मैं जीरोधा में लॉग इन कर रहा हूँ।